हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हमारी जो क्वार्टर वन की जीडीपी है दैट इज़ ऑफ 2020 टू 2021 हैज़ फॉलन टू 23.9% एज कंपेयर टू द जीडीपी ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ क्वार्टर वन दैट इज़ ऑफ 2019 टू 2020। सो क्या रीजंस है कि हमारी जो जीडीपी है इसने इतना ज़्यादा फॉलो आउट किया है और इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इन अवर इंडियन इकोनॉमी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। जो हमारी जो 2019 टू 2020 की जो क्वार्टर वन की जीडीपी थी, रिमेंबर फ्रेंड्स, क्वार्टर वन में कौन कौन से मंथ आते हैं, उसमें आता है अप्रैल, मई एंड जून। जो हमारी जो जीडीपी थी ऑफ क्वार्टर वन ऑफ 2019-20 वो कितनी थी, 35.32 लाख करोड़। बट अभी जो हमारी 2020 टू 2021 की जो क्वार्टर वन की जीडीपी है वो कितनी है, 26.90 लाख करोड़। बेसिकली इसमें कितना फॉल आउट हुआ है, इसमें फॉल हुआ है 23.9% का। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो सेक्टर हिट हुआ है वो कौन सा है, कंस्ट्रक्शन, जिसमें कितना फॉल हुआ है, 50% का, मीन्स हाफ का फॉल हुआ है। ठीक है। उसके बाद कौन सा सेक्टर है, होटल इंडस्ट्री, और उसमें कितना फॉल हुआ है, 47% का। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसमें कितना फॉल हुआ है, 39% का। जैसे कि आपको पता है कि अभी जो लॉकडाउन चल रहा है बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस, बेसिकली ये जो फॉल हुआ है इन जीडीपी में इतना ज़्यादा, ये उसी की वजह से हुआ है। ठीक है। और जैसे कि आप लोग को पता है जब बेसिकली जो लॉकडाउन हुआ था वो कब हुआ था, ये तब हुआ था जब बेसिकली जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके समर वेकेशन होते हैं, जो फैमिली होती है वो अपना वेकेशन प्लान कर रही होती है। ठीक है। ये बेसिकली तब हुआ था ये लॉकडाउन। ठीक है। तो इसलिए कोई भी कहीं पे जा नहीं पाया। जो होटल इंडस्ट्री है उसको इस वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। और आपको पता है कि लॉकडाउन में होटल्स पूरी तरह से के तरीके से बंद थे। ठीक है। और जो कंस्ट्रक्शन एरियाज़ है, आपको जैसे कि पता होगा बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन जो माइग्रेंट वर्कर थे वो वापस अपने घर चले गए थे। तो धीरे धीरे जब लॉकडाउन खुलना भी ओपन होना स्टार्ट हुआ तो भी इतने जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, जो लेबरर्स थे, उनकी बहुत ज़्यादा कमी थी। ठीक है। कौन सा सेक्टर है जिसने जस्ट ग्रो किया है, जस्ट जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसने ग्रो किया है ऑफ 3.4% का। आइए जानते हैं कि जीडीपी होता क्या है। जीडीपी इज़ अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। ये क्या होता है, ये मार्केट वैल्यू होती है ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। रिमेंबर, इसमें जस्ट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वाले कमोडिटीज़ ही काउंट किए जाते हैं। जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो काउंट नहीं किए जाते, सो दैट कि जो डबल काउंटिंग है उससे बचा जा सके। ठीक है। जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो 1 ईयर में जो भी प्रोड्यूस होते हैं हमारी कंट्री में, उसे हम लोग कहते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू जो होती है उसको हम लोग कहते हैं जीडीपी। उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसे कैलकुलेट किया जाता है बाय समिंग अप द फोर दीज सेक्टर्स, दैट इज C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। यहाँ पे C क्या है, यहाँ पे C होता है प्राइवेट कंजम्पशन, I होता है इन्वेस्टमेंट, G होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, X होता है एक्सपोर्ट एंड माइनस M होता है इम्पोर्ट। तो ये जो X माइनस M होता है ये नेट एक्सपोर्ट होता है, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। जो हमारा प्राइवेट कंजम्पशन है वो कितना फॉल हुआ है, वो 26.7% फॉल हुआ है। ठीक है। तो प्राइवेट कंजम्पशन में क्या होता है, प्राइवेट कंजम्पशन में आते हैं जो हमारी डिमांड होती है, जो कंज्यूमर्स होते हैं उनकी जो डिमांड होती है फॉर कमोडिटीज़। ठीक है। हम लोग जो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं, जो हम लोग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल कार परचेज करते हैं, हम लोग जो टीवी परचेज करते हैं। ठीक है। बट रिमेंबर फ्रेंड्स, इसमें जो अगर कोई भी कंज्यूमर जो है, जो हम लोग अगर हाउस परचेज करेंगे तो वो इसके अंदर नहीं आता है, वो हमारा प्राइवेट कंजम्पशन में नहीं आता है, वो हमारा इन्वेस्टमेंट में आता है। ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से जो है वो जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो भी बीच में एकदम से बंद हो गई थी, और जो एग्रीगेट डिमांड है उस पर भी इफेक्ट पड़ा है। ठीक है। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत लोगों को सैलरी नहीं मिली, उनकी इनकम नहीं मिली, या फिर उनकी इनकम हाफ हो गई, या फिर उनकी जॉब ही चली गई। इसकी वजह से जो एग्रीगेट डिमांड थी ऑफ द इकोनॉमी वो उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। इसकी वजह से जो प्राइवेट कंजम्पशन है वो इतना फॉल हुआ है। फिर जो इन्वेस्टमेंट होती है
जो कंपनीज करती हैं इन दी कैपिटल गुड्स, वो कितनी फॉल हुई है? 47% फॉल हुई है। जो हमारा एक्सपोर्ट है, जो हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करते थे टू द अदर कंट्रीज, वो कितना फॉल हुआ है? वो 20% से फॉल हुआ है। और जो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन हुआ है उसने ग्रो किया है ऑफ 16.4%। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन क्या होता है कि गवर्नमेंट जो गुड्स एंड सर्विसेज पे स्पेंड करती है, नॉट फॉर हिज प्रॉफिट बट द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, गवर्नमेंट जो हमारे लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करती है, जो हमें गुड्स एंड पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उस पर जो उससे एक्सपेंडिचर लगता है उसे हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन। जैसे कि आप लोग को पता है, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन बहुत लोगों की जॉब्स चली गई। जो माइग्रेंट वर्कर थे बेसिकली वो रोड पे आ गए, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको फ्री फूड सप्लाई किया है थ्रू वेरियस स्कीम। ठीक है, सो दैट्स वाई उसके जो फाइनल कंजम्पशन, जो गवर्नमेंट का कंजम्पशन है, उसने कितना ग्रो किया है? 16.4%। सो द मेजर बर्डन ऑफ द इकोनॉमी, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि जो हमारा जो जीडीपी है उसका जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो क्या होता है? प्राइवेट कंजम्पशन। ठीक है, सबसे ज़्यादा वेट किस में होता है जीडीपी में? जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि हम लोग जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, C+I+G। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो वेट होता है वो C का होता है। ठीक है, दैट इज़ ऑफ प्राइवेट कंजम्पशन। वो कितना वेट करता है? वो 60% वेट करता है इन द जीडीपी। सो बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, जो एग्रीगेट डिमांड पे जो असर हुआ है, उसकी वजह से हमारा प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो फॉल हुआ है। और बेसिकली जो हमारा प्राइवेट कंजम्पशन है दैट इज़ 60% ऑफ जीडीपी। ठीक है, सो ये सबसे बड़ा टेंशन वाली बात है, क्योंकि अभी क्या है, लोगों के हाथों में पैसे नहीं है, उनकी इनकम नहीं है। और बेसिकली ये जो 3 मंथ्स का या 4 मंथ्स का जो लॉकडाउन था, उनके पास जितनी भी सेविंग्स थी वो लोगों ने अभी यूज़ कर ली, अभी उनकी सेविंग्स भी ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो लोगों के पास पैसे नहीं है, काफ़ी लोगों के पास जॉब्स नहीं है। तो अभी हम लोग अपनी जो अभी जो गवर्नमेंट है वो कंज्यूमर्स की प्राइवेट कंजम्पशन को कैसे इंक्रीज़ करेगी? मतलब जो इकोनॉमी की जो एग्रीगेट डिमांड है उसे अभी गवर्नमेंट को बेसिकली इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को लोगों के हाथों में पैसे देने चाहिए। मतलब उन्हें जो कॉन्सेप्ट होता है हेलीकॉप्टर मनी का मतलब क्या होता है? गिविंग द, मतलब लोगों के हाथों में पैसे देना। ठीक है, लोगों के हाथों में पैसे होंगे तभी जो एग्रीगेट डिमांड है वो बेसिकली इंक्रीज होगी। तो अभी उन्होंने क्या बोला है कि इकोनॉमी इज इन अ विशियस सर्कल में मतलब क्या है? इकोनॉमी एक सर्कल में है। क्यों? क्योंकि डिमांड, जो एग्रीगेट डिमांड है वो फॉल हो रही है। ठीक है, और बेसिकली जो गवर्नमेंट जो है वो जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है वो बेसिकली गवर्नमेंट क्यों स्पेंड करती है? जिससे कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो इंक्रीज़ हो। बट अभी गवर्नमेंट के पास भी रेवेन्यू नहीं है, उसके पास खुद के पास पैसे नहीं है रेवेन्यू, क्योंकि ऐसे कि आप लोग को पता है कि जो अभी रेवेन्यू है वो भी बहुत ज़्यादा फॉल हुआ है, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा फॉल हुई है। और बिकॉज की प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा फॉल हुई है, उसकी वजह से जो काफ़ी लोगों लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, उन लोगों की जॉब चली गई है। ठीक है, उसी वजह से एग्रीगेट डिमांड भी बहुत फॉल हुई है। और बेसिकली जो सप्लाई साइड है, ठीक है, सप्लाई साइड में भी बहुत ज़्यादा कमी आई है, बिकॉज प्रोडक्शन एक्टिविटी बहुत बनती है, उसकी वजह से जो गुड्स एंड सर्विसेज जो मार्केट में गुड्स हैं उनके जो प्राइजेस है वो बहुत ज़्यादा राइज हो रहे हैं, उसकी वजह से इन्फ्लेशन आ रहा है। ठीक है, सप्लाई साइड में डिस्टर्बेंस है। अगर प्रोडक्शन हो भी रहा है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर, तो फिर जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी प्रॉब्लम हो रही है। अगर गुड्स एंड सर्विसेज है भी तो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जो इकोनॉमी है एक विशियस सर्कल में है, डिमांड नहीं है, सप्लाई का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, सो वो एक सर्कल में है। ठीक है, जिससे निकलना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो अभी जो एस्टिमेट हुआ है ऑफ 2020-21 का बाय द 15 फाइनेंस कमीशन, उन्होंने क्या बोला है? 15 फाइनेंस कमीशन ने क्या बोला है कि हमारी जो 2020-21 की जो जीडीपी है वो 5 to 7% फॉल होने वाली है। ठीक है,
हमारा इतना जो फॉल है वो कभी भी नहीं आया था। ये कब आया था फॉल लास्ट टाइम? जब 79 और 80 में जब जीडीपी कितनी श्रंक हुई थी बाई द 5.2%। उसके बाद इतना फॉल जीडीपी में कभी भी नहीं आया है, बट ये अभी आने वाला है ऑफ 5 to 7% का फॉल होगा ऑफ 2020 और 21 ऑन जीडीपी। ठीक है, जैसे कि आप लोग पता होगा कि हमारी जो 2019 to 21 की जो जीडीपी आई थी, उस दैट इज़ Q4 की जो जीडीपी आई थी वो कितनी थी? 3.2% थी। ठीक है, अभी अभी क्या है कि गवर्नमेंट को ही स्टेप लेने पड़ेंगे सो दैट कि इकोनॉमी ग्रो करे। बिकॉज जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो अभी कुछ नहीं कर सकते। जस्ट गवर्नमेंट बोरो कर सकती है फ्रॉम दी आरबीआई एट अ रीजनेबल रेट, और वो लोगों के हाथों वो जो अपना जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज़ कर सकती है। फॉर एग्जांपल वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंक्रीज़ कर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन इंक्रीज़ कर सकती है, जिससे कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, लोगों के हाथों में पैसे आए। ठीक है, जिससे जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो इंक्रीज़ हो। ठीक है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो और लोगों को पैसे मिले, हमारी जो नेशनल इनकम है वो ग्रो करें। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।